करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह का मंजर, सूरज निकल रहा है और हल्की हल्की भाई सब हवा चल रही है। ये देखें ठंडी ठंडी हवा, और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है माशाल्लाह। तो भाई साहब आज का सीन कुछ इस तरह से कि आज हमने ज़मीन तैयार करनी है अपनी 1 बीघा, जो हमारी फार्म के बाहर 1 एकड़ है, उसमें 1 एकड़ 1 बीघा जो है ना मक्की उसमें थी, वो जो अभी हम चारा काट रहे हैं। और बाकी जो 1 बीघा था वो ज्वार का, वो ज्वार भाई साहब ख़त्म हो चुकी है। तो उस ज़मीन हमने तैयार करनी है बरसीम के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम उसमें बरसीम का जो घास होता है वो इंशाल्लाह हम उसमें बो देंगे। तो अभी का सीन जो हम कर रहे हैं वो है सब भाई सब ये कि हम चाचू वगैरह के बाइक लेते हैं, तो चल के डीजल वगैरह और पेट्रोल लेके आते हैं। पेट्रोल लेके आना है जी मैंने अपनी बाइक के लिए, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है और तीसरा दिन है घर पे ही है भाई साहब। तो चलते हैं, पहले पेट्रोल और डीजल लेके आते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह निकाल के ज़मीन तैयार करेंगे और बाकी की जो मसरूफियात होगी और जो काम होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। माशाल्लाह जी हमारे यहाँ पर ये जो सामने गमले पड़े हैं, तो ये देखें माशाल्लाह कबूतर हमारे इन जालों में आके बैठ जाते हैं। ये लट्ठे जंगली कबूतर है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, तो चलते हैं जी पेट्रोल लेके आते हैं। जी तो फाइनली व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल डलवा लिया है मैंने, और अब जा रहा हूँ लाड़ की तरफ, वहाँ से लेने डीजल और नाश्ते के लिए कुछ चीज़ लेनी है। घर नाश्ते में कोई चीज़ नहीं बनी थी क्योंकि कल मेरी थी पुप्पो की बरसी, तो सभी लोग वहाँ पर गए थे, इस वजह से हमने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया। तो वहाँ से चने वगैरह लेते हैं और डीजल उठाते हैं, फिर चलते हैं जी घर। डीजल ले लिए, अब चलते हैं। ये सामने जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है जी पाकिस्तान और जश्न विलादत का, तो इसी रेस्टोरेंट से हमने नाश्ते के लिए कुछ चीज़ पाए वगैरह और मुर्ग चने वगैरह लेने हैं। ये सामने जी बात है माशाल्लाह बैंक के साथ। लाला वाले सिस्टम ही ऐसा है ना। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाए ले लिए, अब दूसरा शॉपर जो है ना मुर्ग चने का डाल रहे हैं। सामान सारा ले लिए, ये चने और पाए वगैरह, ये डीजल की कैन मोटरसाइकिल के साथ लटकी हुई है। और बाकी हम जा रहे हैं जब घर चेंज वगैरह करते हैं और नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी ज़मीन तैयार करते हैं बरसीम के लिए। जी तो फाइनली व्यूअर्स नाश्ता वगैरह कर लिया और चेंज भी कर लिया। अब जा रहा हूँ जी घास उठा के फार्म में रखते हैं। मक्की का घास जो है ना कटा पड़ा है ये सामने, तो वो उठा कर सारा यानी कि रखते हैं फार्म में। उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह लेके फिर हम इसी ज़मीन को तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये सारा चारा उठा के रखना है जी फार्म में। अल्हम्दुलिल्लाह जी घास सारा जो है टोका मशीन के अंदर आ चुका है। अब टोका मशीन को रेती लगाते हैं, इसके टोके थोड़े तेज़ करते हैं और फिर इसकी कुतराई वगैरह करके रख देते हैं। उसके बाद जो अगला काम होगा वो आपको दिखाएंगे। तो अभी ये देखें भाई साहब घास आते ही हमारे ये भेड़ी तो पांडे वीवर्स हल लगा लिए हैं ट्रैक्टर के साथ। ये सामने पीछे यानी कि हल लगे हुए हैं ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर मैंने निकाला है जी 385, जो हमारा छोटा ट्रैक्टर है वो वहीं पे घर ही है। तो चलते हैं, पहले इसको हल लगाते हैं ज़मीन में, उसके बाद हम फिर रोटर मारेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। वेलकम बैक हो गया भाई तुम सबका व्लॉग के अंदर। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं भाई साहब। हम आ गए जी फार्म में। फार्म का टाइम हो गया, चूँकि अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3:30 से 35 मिनट हो रहे हैं। तो हमने अपनी ज़मीन वगैरह तैयार कर ली थी। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ अपना काम वगैरह ख़त्म करके। तो फटाफट से ये हम अपने बर्तन वगैरह उठाते हैं और चलते हैं, जानवरों की चुवाई वगैरह करते हैं और इनको घास वगैरह डाल के फिर आपको मैं डिटेल में बात बताता हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जानवरों की चुवाई वगैरह करके इनको चारा वगैरह डाल रही है। अभी इस खुरली में चारा डाल दिया है, लेकिन सारे जानवर उस खुरली पे अभी खड़े हैं। तो वो वाले जो जानवर हैं वो उनकी खुरली सिर्फ एक ही है, वो वहीं पर सारे खड़े होकर जमा होकर वहीं पे चारा वगैरह खाते हैं। तो भाई साहब आज क्या नाम है, ये हमारा जो बुलबुल है ना भाई साहब,
ये जो सामने आपको अंदर नज़र आ रहा है, ये जो अंदर खड़ा है ना भाई साहब, ये हमें बहुत जलील करके रखा हुआ है। जैसे हम इसको छोड़ते हैं ना, इसको खोलते हैं, तो भाई साहब ये झट से इस खुरली से फैलांग के ना छलांग लगा के बाहर चला जाता है, तो बकरियां वगैरह को तंग करता है। और जो चारा बाकी मतलब खुरली वगैरह बंदरों में पड़ा होता है ना, तो उनको खाने लग जाता है। तो इसने तो भाई हमें बहुत ही तंग करके रखा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर बिल्कुल फिट फाट और ज़बरदस्त खड़े हैं, कोई इनमें कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो कोई मसला नहीं है। और हमारे डॉग को जो हमारा जैक है भाई, उसको पाँव पे चोट लगी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिट फाट है। ये देखें गेट के बाहर ये सामने बैठा हुआ है, ओ सॉरी खड़ा हुआ है। तो अभी इसको मैं अंदर बुलाता हूँ, सुन रहा भाई। तो अभी जो फाइनल हमारा काम रहेगा ना, फाइनल, तो वो है सिर्फ चारा काटना, चारे की कुताई करना। टोका मशीन में जो सुबह के लिए चारा पड़ा है उसकी हमने कुतराई करनी है, तो वो कुतरते हैं। और बाकी ये जो सैलेज पड़ा है ये उठा के हमने डालना है जी चारे के ऊपर। उसके बाद जी हम फ्री हैं। और चेंज वगैरह करके आज तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। मैं अपनी मक्की को भाई सब चक्कर लगाने बिल्कुल भी नहीं गया, तो आज हम इंशाल्लाह अपनी मक्की को भी चक्कर लगाने जाएंगे। तो फटाफट मैं आज पहले अभी ये चारा वगैरह की कुतराई कर लेता हूँ, उसके बाद की रूटीन आपको दिखाते हैं। जैसे हम मोटर का स्विच ऑन करते हैं, टोका मशीन का स्विच ऑन करते हैं, तो ये टोका मशीन हमें एक इसका व्हील मारना पड़ता है, तो फिर ये जाके टोका मशीन चलती है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो कैपेसिटर होते हैं ना, एक कैपेसिटर जला हुआ है। और हम भी ठहरे भाई साहब आलसी लोग, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं भाई एक कैपेसिटर लाते लाते, अभी तक कल इंशाल्लाह हम लेके आएंगे कैपेसिटर। फाइनली व्यूअर्स, फार्म का काम वगैरह ख़त्म करके जानवरों की चुवाई की है, चारा वगैरह डाला है, और चारे की कुतराई वगैरह करके मैं फ्री होके अब जा रहा हूँ सीधा घर की तरफ। और असर की अजान जो ना हो चुकी है, सूरज माशाल्लाह देखें अभी भी चमक धमक रहा है भाई साहब। अभी 5 बजने वाले हैं, तो चलते हैं चेंज वगैरह करते हैं और घर सब्ज़ी भी लेके देते हैं। एक बार घर से सामान वगैरह का पूछ के मैं आ गया हूँ जी अपनी शॉप पे। ये देखें मैंने यहाँ से टोटा चावल और ये कस्टर्ड और खीर, यानी कि खीर मिक्स का जो डब्बा होता है वो उठा लिया। और एक लड़के को भेजा इस शॉप से लेने गया जी चीनी और बर्तन वाला साबुन, इस तरह से 2-4 चीज़ें वो भी लेने गया है। तो वो जैसे सामान लेके आ जाता तो फिर चलते हैं जी घर, चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं अपनी मक्की को चक्कर वगैरह लगाने के लिए अपनी शॉप पे। भाई साहब अभी तक फ़िलहाल मैं कुछ सामान वगैरह नहीं लेके आया, उसकी वजह ये है कि भाई साहब सारी क़ैद आज़म की बात है, पैसा होगा तो कहीं जाएंगे, तो अभी फ़िल वक्त तो ऐसे ही गुजारा करेंगे हम इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम शॉप पे प्रॉपर यानी कि सामान लेके आएंगे। ऐसा फिर आपका भाई फुल रेडी शेडी हो के लट्टू शट्टू बन के आ गए, जब अपनी फसल के पास मैं आ गया। अपनी फसल को चक्कर लगाना था आज भाई साहब, तकरीबन 5 दिन हो गए यार हमने अपनी फसल को नहीं देखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दो एकड़, ये 1 एकड़ और ये 1 एकड़, ये दोनों फिट अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट खड़े हैं। मतलब कोई किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है भाई साहब। जब तक अबू लोग वगैरह कमाते थे, हम खाते थे, तब तो हमें कोई एहसास वगैरह नहीं होता था। लेकिन जब से हमने खुद मेहनत शुरू की है, तो भाई यकीन माने कि दिन रात सुकून नहीं होता भाई। हमारी फसल क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई साहब मेहनत जो हम खुद कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, अपने घर वालों को खिला रहे हैं। आजकल और आज के दौर में इतना सब कुछ करना अपने वालिदैन के लिए, ये भी एक, अभी मैं उस अपने 3 बीघों के पास नहीं गया, अभी सिर्फ 2 एकड़ के पास हूँ। तो आज का सीन भाई साहब कुछ इस तरह से बना है कि मैं जैसे ही ट्रैक्टर लेकर ज़मीन तैयार करने के लिए जा रहा था, तो मैंने एक ही चक्कर इनके हल का लगाया था कि मुझे कॉल आ जाती है। चाचू के घर वाले बताते हैं कि कज़न की लड़ाई हो गई है, कज़न को कुछ बंदों ने भाई साहब मारा है। तो हमने भाई फटाफट 10 से यानी कि मोटरसाइकिल निकाली और चाचू वगैरह को बिठाया, तो हम गए अपने कज़न के पास, वो जहाँ पर अपनी खेतों को पानी लगाई खड़ा था। तो वजह ये बनी थी कि वो मतलब खेतों से घास कर रहा था, मक्की से घास कर रहा था। ज़ाहिर सी बात है भाई साहब, नुकसान होता है तो कौन बर्दाश्त करता है। तो वो घास कर रहा था, जब मेरे कज़न ने उसको रोका तो वो आगे से मतलब हैवी हो गया, उसको मारने लगा। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से वो निकल चुका था। फिर हमने थोड़ा दूर जाके उसको पकड़ा, तो उसकी बात सुनी, थोड़ा उसकी, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर हम वापस आके मैंने ज़मीन अपनी तैयार की, तकरीबन हमें 3-4 घंटे वहाँ पे लग गए थे। तो ये थी आज का सीन, ये था आज का दिन हमारा। आज का दिन काफ़ी बुरा गुजरा है, पता नहीं क्या वजह है, एक उदासी सी छाई रही है। तो खैर एनीवे, तो आज की इस वीडियो का इस व्लॉग हम यहीं पेंड करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।